रेखा हर जगह आत्माओं को देख सकती थी। दरअसल रेखा का जन्म एक शूद्र पूजा के प्रभाव से हुआ था, इसलिए वह हर प्रकार की आत्मा को देख सकती थी। वह अपने कमरे के अंदर भी कई आत्माओं की मौजूदगी महसूस करती थी। रेखा बचपन से ही तेजू नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। तेजू भी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन तेजू ने देखा कि रेखा शूद्र पूजा कर रही है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि रेखा उस पूजा के सभी मंत्रों के बारे में जानती थी। अगले दिन उसने रेखा से सब कुछ जानना चाहा। तब रेखा ने उसे बताया कि एक दुष्ट तांत्रिक ने उसकी माँ पर व्रजबली मुद्रा का प्रयोग किया था। इस विद्या के माध्यम से कोई तांत्रिक किसी स्त्री की जवानी को अपने भीतर लेकर लंबे समय तक जीवित रह सकता था, लेकिन वह तांत्रिक उसकी मां पर इस विद्या का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाया। कुछ समय बाद रेखा का जन्म हुआ और उसकी मां की मृत्यु हो गई। रेखा ने बताया कि जब व्रजबली विद्या का प्रयोग किया जा रहा था, तब वह अपनी मां के गर्भ में थी। इसी कारण वह अपने आसपास की सभी आत्माओं को देख सकती है और किसी भी आत्मा से बात कर सकती है। यह सुनकर तेजू घबरा गया। रेखा ने कहा कि वह तांत्रिक उसकी मां पर व्रजबली विद्या का प्रयोग पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए अब वह उसे ढूंढ रहा है ताकि उस विद्या का प्रयोग उस पर कर सके। रेखा ने बताया कि इसी वजह से वह हर दिन श्मशान जाकर शूद्र पूजा करती है, ताकि खुद को उस तांत्रिक से दूर रख सके। फिर रेखा ने तेजू से कहा कि उसे हर पूर्णिमा की रात रक्त पीना पड़ता है। जब तक वह रक्त नहीं पीती, तब तक वह एक सामान्य इंसान की तरह नहीं रह सकती। यह सुनकर तेजू बहुत डर गया। तब रेखा ने उसे बताया कि वह हर पूर्णिमा को अपना ही रक्त पीती है, ताकि गलती से भी कभी तेजू को नुकसान न पहुंचा दे। तेजू कुछ देर तक सोचता रहा। फिर रेखा के बारे में यह सब जानने के बाद भी उसने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था।